नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक अर्जेंट नोटिस जारी की है, जिसमें यह कहा है कि अब बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे। अभी तक जितने भी बोर्ड होते थे उन सभी में बोर्ड एग्जाम साल में 1 बार ही होता था। अब ये 2 बोर्ड एग्जाम से छात्र टेंशन में है। उन्हें लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, मार्क्स कैसे जो जुड़ेंगे। इन कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ होंगी। एक तो टेंशन पहले रहती है एक बोर्ड एग्जाम की, पूरे साल पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जब बच्चे जाते हैं तो दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। अब सीबीएसई ने नोटिस जारी करके कहा है कि 2 एग्जाम होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चों की तो टेंशन बहुत हाई होगी। थैंक यू उज्जवल। और सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करती हूँ, जब बोर्ड एग्जाम था तो किस तरह की फीलिंग आती है? बहुत टेंशन में होते हैं, एक अलग ही तरह का प्रेशर भी होता है और वही टेंशन और प्रेशर एंजाइटी बन जाता है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये जो फैसला लिया है कि साल में अब 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब अगर देखें उज्जवल तो धीरे धीरे जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। हालांकि ये जो फैसला है ये इसको अमली जामा पहनाया जाएगा अगले शैक्षिक सत्र में, लेकिन बहुत बड़ा ये एक फैसला है क्योंकि अभी तक हम साल में केवल 1 बोर्ड एग्जाम देते थे। तमाम अगर स्कूल्स की बात की जाए, पेरेंट्स की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए तो 1 बोर्ड एग्जाम के पीछे लगते थे और पूरी जी जान से मेहनत करते थे। लेकिन उसके साथ साथ वो स्ट्रेस भी होता था। कई बार आप बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ऐसा हुआ भी होता है, जब हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए हॉल में एंटर करते हैं तो हमारा एकदम ब्लैंक हो जाता है फेस। पूरी तरह से जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा लर्निंग है, जो भी हमने तैयारियां की होती है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम पेपर सामने आने के बाद एकदम जीरो हो गया। उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। साथ ही साथ अब ये जो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे इसको इस तरह से एनालाइज किया जाएगा क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो हायर एजुकेशन है उसको भी बहुत ज्यादा महत्वता दी जा रही है। स्कूल के दौरान ही जो छात्र हैं वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया पिछले कुछ सालों में कि उनकी जो डेट्स थी एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ क्लैश होती थी। तो अब वो क्लैश ना हो, अगर उनका एक एग्जाम छूट जाता है तो वो दूसरे एग्जाम में अपीयर होके अपनी उस क्लास को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा, जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि एंट्रेंस हॉल में जाते ही हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम वो परफॉर्म नहीं कर पाते जिसका हमने एग्जैक्टली तैयारी की होती है। तो अगर आप पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप दूसरे बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और फिर दोनों में से जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका मूल्यांकन होगा। अच्छा, इसमें सिलेबस को लेकर भी कोई बात है कि आधा सिलेबस हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में? नहीं, सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस आएगा। साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशंस या जो जिस तरह से अगर आप ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, साइंस जो भी आप चुनना चाहते हैं आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सिलेबस पूरा आएगा। ये जो 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं ये वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल आप साल में 1 बोर्ड एग्जाम देते थे, लेकिन अब आपको साल में 2 बोर्ड एग्जाम देने होंगे। लेकिन सिलेबस कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों का कई बार आपकी डेट्स क्लैश होती हैं या फिर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, हम सोच के बहुत जाते हैं, हम बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें तो एक होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन गाड़ी में अगर ईंधन नहीं है तो वो कैसे चलेगी, ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हम अपने बच्चों को तैयार करना चाहती है कि जब हम स्कूल से बाहर निकलें तो हम न सिर्फ रीडर, एक रट्टाफिकेशन वाली जो नॉलेज होती है हम वो ना बने, हम लीडर बने। हम जॉब लेने के लिए ना दौड़ भाग करें, हम जॉब देने वाले बने। और इसी के लिए धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी इसमें कुछ आसानी होगी? टीचर्स से देखिए, मेरी बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात हुई है। उन्होंने जाहिर तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ये फैसला है तो इसका स्वागत किया है क्योंकि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री रखना इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छा किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है क्योंकि अब CUET आ चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी आपको अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो 12वीं के एग्जाम्स कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत ज्यादा कम अहमियत रखती है। तो स्कूल्स का ये कहना है कि देखिए उनके लिए तो प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने ही वाला है क्योंकि आप देखिए साल में 1 बार बोर्ड एग्जाम होते हैं और उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे सेंटर्स पड़ते हैं और फिर जो हॉल्स हैं उसको तैयार किया जाता है,
तमाम तरह की तैयारियां होती हैं। अब आपको वो तैयारियां साल में 2 बार करनी पड़ेंगी। ऐसे में स्कूल्स की तरफ से एक बेहतर सजेशन आया है कि क्यों ना बोर्ड एग्जाम को तो 2 बार किया जाए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आजकल स्कूली एजुकेशन के साथ साथ आप देखिए कि छात्र जो हैं वो डमी स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं और फिजी या फिर आईआईटी इस तरह की जो हायर एजुकेशन है, जो उन्हें लगता है कि उन्हें भविष्य के लिए अग्रसर कर सकता है या उनके भविष्य में काम आ सकता है, उसकी तैयारियां करते हैं। तो उनका ये कहना है कि स्कूल्स को तो जाहिर तौर पर ज्यादा मेहनत करनी ही होगी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको भी इस तरीके से करना चाहिए कि वो एक से ज्यादा हो सके। अच्छा दिव्या, एक चीज डिस्कस करना और जरूरी है यहाँ पे, कोचिंग कल्चर को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हैं और शायद नई शिक्षा नीति में इस बात को भी रखा गया था कि कोचिंग कल्चर को थोड़ा सा कम किया जाए। तो इस जो सीबीएसई ने अब जो नया अपना नोटिस जारी किया है, इसमें कुछ कोचिंग कल्चर के लिए चीजें होंगी, क्योंकि अब 2 बार एग्जाम होंगे तो उस हिसाब से पढ़ाई भी होगी, बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग में भी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोचिंग को कम किया जाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सीयूईटी लाया गया। अब सीयूईटी के लिए छात्र कोचिंग ले रहे हैं और उसकी रेस बढ़ गई है। पहले 10वीं 12वीं के लिए लेते थे, लेकिन अब सीयूईटी यानी चूंकि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपको देश भर की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिला सकता है, तो अब उसकी कोचिंग हो रही है। अब देखिए ये जो फैसला लिया गया है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह स्ट्रेस फ्री हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन आप कोचिंग ना ले। आप अगर पहली बार अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए तो आप दूसरी बार ले आइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये समझना होगा मंत्रालय को भी, और देखिए किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया ये भी मैं बताना चाहूंगी। एनसीएफ चूंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा, ये के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट भी हैं, ये उन्होंने बनाया था और उन्होंने अपने सुझाव जो है वो सरकार को दिए। सरकार ने अब वो सुझाव एनसीईआरटी को दे दिए हैं और अगले शैक्षिक संस्थान से मैं यहाँ बताऊं उज्जवल कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम भी होंगे, साथ ही साथ कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक के पूरी पाठ्य पुस्तक चेंज हो जाएंगी और तीसरा बड़ा बदलाव, कक्षा 11वीं और 12वीं में आपको 2 भारतीय भाषाएं लेना अनिवार्य होगा। अभी तक आप सिर्फ 1 भारतीय भाषा अनिवार्य थी, लेकिन अब आपके लिए 2 भारतीय भाषा लेना अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 बड़े बदलाव हैं ये तो है, और उसी के साथ अब बच्चों को भी टेंशन नहीं लेनी है। कुल मिलाकर के अब उनके लिए चीजें आसान की गई हैं। 2 एग्जाम होंगे तो प्रेशर जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, किसी एक एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, और उसमें भी जो अच्छे मार्क्स जिसमें आएंगे वो उसमें काउंट किए जाएंगे। तो इस जो सीबीएसई की ओर से ये नई नोटिस आई है, नया जो पाठ्यक्रम बदला जाएगा, और उसी के साथ जो 2 एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, उस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। थैंक यू दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।